हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। आज हम इस पाकिस्तानी स्टाइल वेलवेट सूट को रिक्रिएट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, हम इस तरह की रिक्रिएशन वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप हमारी फ्यूचर में इस तरह की रिक्रिएशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए गाइस, हमने इसको एकदम फिनिशिंग के साथ रिक्रिएट करा है और इसके और मॉडल के लुक में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से रिक्रिएट करा है। सबसे पहले हम इसके मटेरियल को देख लेते हैं कि ये सूट रिक्रिएट करने के लिए हमने क्या क्या यूज़ करा है। तो हमने यहाँ 2 मीटर्स वेलवेट फैब्रिक लिया है और 2 मीटर से हमने सैटिन फैब्रिक लिया है। ये वाली लेस हमने 2 मीटर से ली है। इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे और फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 3 इंच पर हम नेक लाइन को मार्क करेंगे और 7 इंच पर शोल्डर को मार्क करेंगे। 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और शोल्डर को नेक लाइन से इस तरह से मिला देंगे। अब हम फ्रंट शोल्डर की मार्किंग करने के लिए इस तरह से 1 इंच पर मार्क करेंगे और 3 इंच पर नेक लाइन को मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट शोल्डर को भी हम 1 इंच डाउन करेंगे और इस तरह से नेक लाइन से शोल्डर को मिला देंगे। 7.25 इंच पर आर्म होल को मार्क करेंगे। 14 इंच पर वेस्ट को मार्क करेंगे और 20.5 इंच पर हिप को मार्क करेंगे। ये सारी मार्किंग आपको अपनी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करनी है, लेकिन अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आप सेम इसी तरह से मार्क कर सकते हैं। 9.25 इंच पर बस्ट को मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। 8 इंच पर वेस्ट को मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। 10 इंच पर हिप को मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। इस तरह से सारी मार्किंग को मिला देंगे। 6.5 इंच पर फ्रंट आर्म होल को मार्क करेंगे और इस तरह से आर्म होल को शेप दे देंगे। अब हम आर्म होल को सेंटर को मार्क करेंगे। अब जहाँ हमने सेंटर को मार्क करा वहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब हम बैक आर्म होल के लिए इस तरह से हाफ लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक आर्म होल को भी राउंड शेप दे देंगे। 41 इंच पर लेंथ को मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 10.5 इंच पर बॉटम को मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। बॉटम वाले पार्ट को हिप वाले पार्ट से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देंगे और मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक है इसलिए हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम वेलवेट फैब्रिक को पिन से इस तरह से सेट कर लेंगे। उस पर लाइनिंग फैब्रिक की जो हमने कटिंग करी थी उसको इस तरह से सेट करने के बाद हमने वेलवेट फैब्रिक को 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इस तरह से वेलवेट वाले फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से लाइनिंग फैब्रिक को रखते हुए हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग करने के बाद जो साइड से फैब्रिक बचा था उससे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने 22 इंचेस लेंथ ली है। 22 इंचेस पर इस तरह से मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स के राउंड को मार्क करने के लिए हम 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस तरह से 2 इंच पर मार्क करेंगे
अब हमारे जितना भी आर्म होल है उसका अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो हमारा 8.5 इंचज़ है, हमने 8.5 इंचज़ पर मार्क करा है और उसमें 1.5 इंचज़ मार्जिन ऐड कर दिए है। अब हम 0.75 इंच फ्रंट स्लीव्स की शेप देने के लिए इस तरह से मार्क कर लेंगे और स्लीव्स को इस तरह से फ्रेंच कर्व के हेल्प से राउंड शेप दे देंगे। हम 10.5 इंच पे एल्बो को मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाइस क्योंकि स्लीव्स का लुक थोड़ा सा लूज रहता है इसलिए हमने 6.5 इंच पर मार्क करा है और 1 इंच मार्जिन ऐड कर दिए है। अब हम जितना भी टोटल आ रहा है हमारा 9.75 आ रहा है, इसी में ही 1.5 इंच इस तरह से बॉटम को मार्क कर लेंगे और इस तरह से लेग शेपर की हेल्प से स्लीव्स को शेप दे देंगे। अब हम इस तरह से मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। गाइस क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक है इसलिए हमने लाइनिंग में और मेन फैब्रिक दोनों को राइट साइड से रखते हुए इस तरह से पिन से सेट कर लिया है। अब हम इस वेलवेट वाले फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को लगाने के लिए हम इस तरह से ग्लू का यूज़ करेंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ लगाने के बाद हम इस तरह से फ्रंट शोल्डर और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए हम 5.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 3.5 इंचज़ हम इसकी विड्थ लेंगे। अब हम इसकी मार्जिन 0.75 इंचज़ लेंगे, उस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1.25 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और स्केल की हेल्प से ऊपर वाले मार्क से नीचे वाले मार्क को इस तरह से मिला देंगे। 0.75 इंच का मार्जिन ले लेंगे और मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए गाइस हमारी नेक की शेप रेडी हो गई है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमने 3 इंच विड्थ ली है और 3.5 इंचेस इसकी लेंथ ली है और इसको हमने राउंड ही बनाया है। इस तरह से राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर ली है। हमने इस तरह से नेक को अपने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको राइट साइड रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। नेक को स्टिच करने के बाद इस तरह से हम 0.75 इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे जिससे ये हमें टर्न करने में आसानी रहे। और अब हम इस पर एक रफ स्टिच भी लगा लेंगे। देखिए गाइस हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। सबसे पहले हम कुर्ती के सेंटर पार्ट की इस तरह से मार्किंग करेंगे। सेंटर पार्ट के मार्किंग के बाद अब हमने जहाँ तक लेस लगानी है वो वाले पार्ट को मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ 14 इंच पर मार्क किया है इस तरह से। देखिए गाइस अब डबल फोल्ड करते हुए लेस को इस तरह से प्लेस कर लेंगे मार्किंग वाले पार्ट तक। अब हम ये जो हमने सेंटर को मार्क करा है उसी सेंटर को हम लेस पर भी मार्क करेंगे इस तरह से। अब हमने जो लेस पर मार्किंग करी है सबसे पहले हम उस पार्ट को स्टिच कर लेंगे। पॉइंट 75 इंच का मार्जिन लेते हुए हम एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए गाइस ये हमारा वी स्टाइल नेक रेडी हो गया है। हमने जो नेक को रेडी करा था उस पर ये इस तरह से सेट कर लेंगे, उसे पिन से सिक्योर कर लेंगे जिससे ये स्टिच करते हुए स्लिप ना हो। अब हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे।
जिस तरह से हमने फ्रंट नेक को रेडी करा था उसी तरह से हम बैक नेक को भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे। हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। देखिए गाइस, हमने बैक नेक को रेडी करने के बाद शोल्डर को जॉइन कर लिया है। अब हम इसकी साइड्स को स्टिच करेंगे। फिटिंग वाले मार्क को दोनों साइड ट्रेस कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद अब हम इस तरह से बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। बॉटम को रेडी करने के बाद हम स्लीव्स के बॉटम को रेडी करेंगे, तो उसके लिए हम 1/2 इंच का इस तरह से मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। बॉटम को फोल्ड करने के बाद ये वाली लेस को हम इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे। अब हम दूसरे साइड भी इस तरह से रखते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे। स्लीव्स में लाइनिंग को अटैच करने के बाद अब हम इस तरह से स्लीव्स की साइड्स को स्टिच कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हम दोनों साइड इस तरह से रखते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सो गाइज, ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से लेटेस्ट ट्रेंडी वायरल और सेलिब्रिटी इंस्पायर सूट की रिक्रिएशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।